प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी कथा में जो केवल एक सवाल से शुरू होती है। युद्ध भूमि से लौटता हुआ रावण अब वैसा नहीं था जैसा वह कभी हुआ करता था। उसके शरीर पर चोटें थी, पर उससे भी गहरी चोट उसके अंदर कहीं लगी थी। रावण अपने कक्ष में अकेला खड़ा हुआ था। चारों ओर मौन था, पर उस मौन में असंख्य प्रश्न गूंज रहे थे। रावण ने कहा, स्वयं से कहा, धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु मेरे निकट खड़ी हो। देवताओं से युद्ध किया, ऋषियों को पराजित किया, यम और काल तक को चुनौती दी, पर आज उस मनुष्य के बाणों में कुछ और ही था। क्या वही भविष्यवाणी, क्या वही समय आ चुका है? रावण ने कहा, सीता, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना अपराध है, पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका बोझ मृत्यु से पहले उतारना आवश्यक होता है। सीता ने उत्तर नहीं दिया। रावण आगे बोला, मैं यहाँ अपहरणकर्ता बनकर नहीं आया। मैं यहाँ उस व्यक्ति के रूप में आया हूँ जो पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ छोड़ना चाहता है। सीता ने धीरे धीरे आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, उनकी दृष्टि में निर्णय था। रावण ने दो कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। उसकी देह कांप रही थी, पर यह भय नहीं था, यह पहचान थी। रावण ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने समय में मैंने तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं किया? सीता ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि संयम भय नहीं होता। रावण की आंखों में पहली बार नमी उतरी। उसने कहा, ना भय, ना मर्यादा, पहचान। सीता ने पूछा, किसकी पहचान? रावण ने आकाश की ओर देखा, मानो शब्द वहीं अटके हो। फिर उसने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा था, उसी क्षण जान गया था कि तुम केवल राम की पत्नी नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। यह कहते रावण का स्वर कांप गया। सीता ने कहा, यदि यह जानते थे तो अधर्म क्यों चुना? रावण हंसा, पर यह हंसी कड़वी थी। उसने कहा, क्योंकि धर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह अधर्म से टकराता नहीं। सीता का स्वर कठोर हुआ, और किसी निर्दोष को पीड़ा देकर धर्म की परीक्षा लेना, क्या वह धर्म है? रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। कुछ क्षणों तक केवल दीपक की लो हिली। फिर रावण बोला, अब वह सत्य सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छिपाया। सीता स्थिर रही। रावण ने कहा, मैं जानता था कि राम विष्णु है। यह ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं, यह मुझे तब हुआ जब राम बालक भी नहीं थे। सीता कांप उठी। उन्होंने पूछा, यह ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रावण की दृष्टि अतीत में चली गई। उसने कहा, जब मैंने कैलाश पर्वत पर तप किया, ब्रह्मा ने मुझे केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने मुझे भविष्य की एक झलक दी थी। उन्होंने कहा था, तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर वही विनाश लोगों की रक्षा करेगा। सीता ने कहा, तो फिर रुके क्यों नहीं? रावण ने कहा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि जब धर्म प्रकट हो तो वह अडिग हो, अमर हो। फिर बहुत धीमे स्वर में रावण ने कहा, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था, मैं केवल पात्र बनना चाहता था। यह सुनकर वाटिका का मौन और गहरा हो गया। सीता ने पूछा, और मेरी पीड़ा, क्या वह भी तुम्हारी योजना थी? रावण की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, नहीं, वह मेरा पाप था। धर्म के नाम पर मैंने धर्म को घायल किया। उसने कहा, यदि अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनूंगा, मैं केवल वह व्यक्ति बनूंगा जो तुम्हें प्रणाम कर सके। सीता की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, सत्य को स्वीकार करना देर से ही सही, यह भी मुक्ति है। रावण ने सिर झुकाया। उसने कहा, अब मैं जा सकता हूँ। अब राम अपना कार्य पूर्ण करेंगे। वह मुड़ा, और उसके कदम रुके। उसने कहा, एक सत्य और है जो केवल तुम जान सकती हो। अशोक वाटिका की शांति भारी हो गई। यह मौन था जो किसी बड़े सत्य से पहले जन्म लेता है। सीता ने कहा, यदि सत्य है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। अधूरा सत्य भी छल होता है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरे अस्तित्व की जड़ है। अशोक वाटिका में मौन अब साधारण नहीं था,
यह वह मौन था जिसमें शब्द जन्म लेने से पहले कांपते हैं। रावण स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी, मानो वह अपने अंदर के सबसे पुराने घाव को खोलने जा रहा हो। सीता शांत थी, पर यह शांति अब प्रतीक्षा नहीं थी, यह साक्षी भाव था। रावण ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भार से भरा हुआ था। रावण ने कहा, सीता, तुम जानती हो, मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, पर जन्म से नहीं। मैं जिस दिन जन्मा, उस दिन लंका में उत्सव नहीं हुआ था। उस दिन आकाश पर ग्रह असामान्य थे और मेरी माता केकसी भय से कांप रही थी। सीता ने उसकी ओर देखा। रावण आगे बोला, मेरी माता साधारण स्त्री नहीं थी, वे भविष्य के संकेत समझती थी। और उसी दिन उन्होंने एक आवाज सुनी थी। वह आवाज किसी अर्श की नहीं थी, किसी देवता की भी नहीं थी, वह आवाज समय की थी। उस आवाज ने कहा, जिस स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा, उसी स्त्री के कारण इसका अंत होगा। रावण ने कहा, मेरी माता ने वर्षों तक उस वाक्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा वह स्त्री कोई देवी होगी, कोई योद्धा होगी या कोई श्राप होगी। और मैं जीवन भर उस स्त्री को खोजता रहा, शक्ति में, युद्ध में, ज्ञान में, पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ क्षण रुककर रावण ने कहा, फिर वह दिन आया जब मैंने पंचवटी में तुम्हें देखा। उस क्षण मेरे अंदर का सारा ज्ञान कांप उठा। मुझे समझ आ गया, वह स्त्री शस्त्र नहीं उठाएगी, वह युद्ध नहीं करेगी, वह केवल सहन करेगी। सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुमने अपने अंत को पहचान लिया था? रावण ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें चुना नहीं, मैंने तुम्हें छिपाया, क्योंकि मैं चाहता था कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा हो। सीता के स्वर में पहली बार कठोरता आई। उन्होंने कहा, परीक्षा के नाम पर किसी की पीड़ा को चुनना धर्म नहीं होता। रावण रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, इसीलिए यह मेरा पाप है और यही वह सत्य है जो मैंने स्वयं से भी छिपाया। कुछ क्षण तक केवल दीपकों की लौ जलती रही। फिर रावण बोला, तुम सोचती होगी कि मैं केवल शक्ति का उपासक था, पर सच यह है कि मैं ज्ञान से भयभीत था। सीता ने पूछा, जिसने वेदों को कंठस्थ किया, उसे ज्ञान से भय क्यों? रावण की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि ज्ञान ने मुझे यह दिखा दिया था कि मैं क्या बन सकता हूँ और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार वेदों का अर्थ समझा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर युग में एक स्त्री होती है जो धर्म की धुरी बनती है, जो स्वयं युद्ध नहीं करती, पर जिसके कारण युद्ध का अर्थ बदल जाता है। सीता ने कहा, और तुम जान गए कि वह स्त्री मैं हूँ? रावण ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, पर यह ज्ञान मुझे पंचवटी में नहीं हुआ था। यह ज्ञान मुझे तब हुआ था जब मैं स्वयं माता के गर्भ में था। यह सुनकर सीता की आंखें स्थिर हो गई। सीता ने कहा, और इसमें मेरी भूमिका? वृद्धा की आंखें भर आई। उसने कहा, हर युग में धर्म को एक ऐसी आत्मा चाहिए जो अन्याय सहकर भी अपने अंदर द्वेष न पनपने दे।